तो चलिए इसमें अब आगे के एग्जाम्पल को समझते हैं। ये आपके बुक का है, तो इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है उसको देखते हैं। तो इस एग्जाम्पल में हम लोगों ने पहले तो 2 ग्लास का रॉड लिया है। क्या लिया है? 2 ग्लास रॉड लिया है, और दोनों ग्लास रॉड को क्या किया गया है? सिल्क के कपड़े से रब किया गया है। क्या किया गया है? 2 ग्लास रॉड लिया गया है, और दोनों ही ग्लास रॉड को अलग अलग सिल्क के कपड़े से क्या किया गया है? रब किया गया है। ठीक है। अब एक रब किया हुआ ग्लास रॉड को हैंग कर दिया गया है, सिल्क के थ्रेड से बांध के उसको लटका दिया गया है। एक ग्लास रॉड जिसको पहले सिल्क के कपड़े से रब किया गया, उसके बाद उसको क्या किया गया है? एक थ्रेड से लटका दिया गया है, और जो थ्रेड है वो किस चीज़ का है? सिल्क का है। और दूसरा जो ग्लास रॉड है ना, जो कि सिल्क के कपड़े से रब किया गया था, उसको क्या किया गया? उस लटके हुए ग्लास रॉड के करीब ले जाया गया। ठीक है। जब वो लटका हुआ ग्लास रॉड के करीब ये दूसरा वाला ग्लास रॉड जाता है, तो क्या होता है? ये जो लटका हुआ ग्लास रॉड है ना, वो इधर की तरफ भागता है, इधर की तरफ, इस एरो की तरफ भागता है। ये जब इसकी तरफ जाता है तो ये इधर भागता है। ठीक है। और जब दोनों सिल्क का कपड़ा जिससे दोनों ग्लास रॉड को रब किया गया था, दोनों को जब आपस में लाया जाता है तो वो दोनों भी एक दूसरे से दूर भागते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है? 2 इबोनाइट रॉड को लिया गया है। ठीक है। रॉड को लिया गया है, 2 इबोनाइट रॉड को लिया गया है। ठीक है। दोनों इबोनाइट रॉड को अलग अलग कैट फर से रब किया गया है, और रब करने के बाद एक जो इबोनाइट रॉड है जिसको कैट फर से रब किया गया था, उसको भी लटका दिया गया है सिल्क के धागे से, और दूसरा इबोनाइट रॉड जिसको रब किया गया है कैट फर से, उसको क्या किया गया? लटके हुए रॉड के करीब ले जाया गया। तो क्या देखने को मिला? ये जो लटका हुआ इबोनाइट रॉड है ना, जब ये रॉड उसके पास आता है तो लटका हुआ इबोनाइट रॉड इधर की तरफ, एरो की तरफ भागता है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है? इवन दोनों का जो कैट फर, अलग अलग कैट फर से जो रब किया गया था, उन दोनों कैट फर को अगर आपस में लाया जा रहा है ना, तो वो दोनों भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या है वो देखते हैं। मैंने क्या कहा था? ऐसे तो न्यूट्रल था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था ग्लास रॉड। ठीक है। कोई चार्ज फ्लो नहीं हो रहा था उसमें, लेकिन जब उसको सिल्क के क्लॉथ से रब किया गया, तो रब करने के दौरान हुआ ये कि जो ग्लास रॉड में इलेक्ट्रॉन था ना, उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन सिल्क के कपड़े में चला गया। ग्लास रॉड का कुछ इलेक्ट्रॉन सिल्क के कपड़े में चला गया। क्यों सिल्क के कपड़े में ही इलेक्ट्रॉन हो गया? सिल्क के कपड़े से भी तो ग्लास रॉड पे इलेक्ट्रॉन आ सकता था ना। तो यहाँ पे ना बात होती है कि हर एक मटेरियल का इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की टेंडेंसी अलग अलग होती है। ठीक है। तो कुछ के पास ज़्यादा, कुछ के पास कम, ऐसे है। तो यहाँ पे सिल्क के कपड़े में, सिल्क में इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, इसलिए वो ग्लास रॉड से क्या करता है? इलेक्ट्रॉन खींच के कुछ इलेक्ट्रॉन सिल्क कपड़े में चला जाता है। ठीक है। तो मैंने क्या कहा था? जिस मटेरियल से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है। सी यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, और जिस मटेरियल में इलेक्ट्रॉन जाता है उसमें नेगेटिव चार्ज हो जाता है। सिल्क के कपड़े में नेगेटिव चार्ज हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकला, तो जिस जिस एटम से इलेक्ट्रॉन निकला होगा उस एटम में प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो गई होगी। मैंने क्या कहा था? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब दोनों इक्वल रहता है तो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। वही अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया किसी में से, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो गया ना। तो 5 रुपया था, 5 सिल्क था, 5 इलेक्ट्रॉन था, 5 प्रोटॉन था। अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसमें तो अब इलेक्ट्रॉन कितना बच गया? 4, और प्रोटॉन 5। तो प्रोटॉन को मैंने क्या कहा था? प्रोटॉन ज़्यादा है तो पॉजिटिव लेंगे, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है। यहाँ तक समझना है। अब जब दोनों ही रॉड में पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि दोनों के साथ सेम प्रोसेस हुआ था, तो देखा गया कि जब सेम चार्ज वाला रॉड सेम चार्ज वाले 2 रॉड को आसपास लाते हैं तो रिपल्सन होता है, रिपेल करता है। ये रॉड इसको रिपेल कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे
कैट फर्स्ट से कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए, इबोनाइट रॉड में। इबोनाइट रॉड को के पास क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा थी, तो कैट फोर्स से इलेक्ट्रॉन खींच लिया, फिर इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो गया, तो अब प्रोटॉन का संख्या कम और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, मतलब जो मटेरियल है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो जब ये नेगेटिव चार्ज वाला रॉड दूसरे नेगेटिव चार्ज वाले रॉड के पास गया तो रिपेल करेगा, दूसरा जो लटका हुआ है उसको रिपेल करेगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि ग्लास रॉड तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया था और इबोनाइट रॉड नेगेटिवली चार्ज था। पहले जो 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 प्रोसेस किए हम लोग, कैट फर से इबोनाइट रॉड को रब किए, सिल्क से ग्लास रॉड को रब किए, तो जो चार्ज डेवलप हुआ था उन दोनों चार्ज वाले, इसमें से एक रॉड, इसमें से एक रॉड ले लिए और ग्लास रॉड वाला जो था उसको टांग दिए और उसके बाद इबोनाइट रॉड उसके पास लाए, तो देखें कि ये जो लटका हुआ था इसके पास, इसके करीब आने लगा, इसके तरफ खींचा आने लगा, इससे दूर, मतलब दोनों एक दूसरे से दूर नहीं भाग रहा था, ये इसके करीब आने लगा। तो यहाँ पे दिखा कि दोनों अपोजिट चार्ज था, तो एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहा था। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं कि जो सेम चार्ज होगा ना दोनों, तो वो उसमें रिपल्सन होगा, रिपेल करेगा। सेम चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। इसमें एक और एग्जांपल हम लोग पिकबॉल का लेकर करते हैं।